नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स ही परचेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए MPPSC प्री यूनिट 7 के नोट्स लाए हैं, जिसमें हम कंटेंट लाए हैं आपके लिए बहुत ही IMP है। विज्ञान एवं पर्यावरण के शॉर्ट नोट्स सुपर फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं एवं आदि हम महत्वपूर्ण PDF परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, यहाँ पर हम आपको फैक्ट IMP फैक्ट बताएंगे। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, तो आप प्रारंभिक काल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। अब गति के नियम किसने दिए, तो प्रश्न आता है न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं। न्यूटन के गति के नियमों का उल्लेख है जो वह प्रिंसिपिया किताब में मिलता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यह कौन सा गति का नियम है, तो एक गति का प्रथम नियम है कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। और न्यूटन के द्वितीय नियम की किस सूत्र से प्रदर्शित करेंगे, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर बल, यह न्यूटन का दूसरा नियम है। और तीसरा है प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। तो इस प्रकार से हमने न्यूटन के नियमों के बारे में जाना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो न्यूटन के नियम 3 हैं। न्यूटन के जो गति के नियम है वह न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। और गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम को जो है F बराबर m × a, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है, तो यह गति का जो है तृतीय नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसके बाद आर्किमिडीज आदि के प्रमुख सिद्धांत, यहाँ पर सभी नियम आपको मिलेंगे हमारी इस PDF में। इसके बाद प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उपलब्धि, उपग्रह व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है 1962 में हुआ। इसरो की स्थापना किसने की, तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का पुराना नाम था इंडियन नेशनल स्पेस एकेडमी के परामर्श देने वाली संस्था का नाम चेंज कर इसरो कर दिया गया था और इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया, यह भी बहुत ही IMP प्रश्न है कि जो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, मतलब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके बाद कृत्रिम उपग्रहों का संप्रेषण किस दशक से प्रारंभ हुआ, यह प्रश्न ही पूछा जा सकता है कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं इनका संप्रेषण किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1960 से। कृत्रिम उपग्रहों का संप्रेषण 1960 से प्रारंभ हुआ। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हेडक्वार्टर है वह हासन कर्नाटक में स्थित है। एवं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में हेडक्वार्टर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हेडक्वार्टर हासन कर्नाटक में है। कृत्रिम उपग्रहों का संप्रेषण किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो 1960 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है कि ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद का प्रश्न है कि भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 26,000 किलोमीटर। भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपको यह भी इसके बारे में हमने बताया। मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, तो इसका राइट आंसर 22 अक्टूबर 2008 को मिशन चंद्रयान लॉन्च किया गया था। और हम यहाँ पर आपको बता दें कि आप हमारी यूनिट 7, 9, 10 आदि के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर
प्राप्त कर सकते हैं और आपके लिए सुनहरा अवसर है, आज ही आप हमारे नोट्स परचेज करें। मंगल ग्रह की कक्षा में कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 25 सितंबर 2014 को मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में 25 सितंबर 2014 को स्थापित किया गया था। मिशन चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को रिवीजन किया, मतलब लॉन्च हुआ था। आपको हम इसलिए रिवीजन करा देते ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे और आप भूलें ना। ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भूस्थितिक कक्षा पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद जो है PSLV ने कब एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर कीर्तिमान स्थापित किए? तो 14 फरवरी 2017 को PSLV ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर कीर्तिमान स्थापित किए थे 14 फरवरी 2017 को। इसरो ने देश की सबसे भारी रॉकेट कब लॉन्च की? तो यह भी आपको याद रखना है कि जो इसरो नामक संस्था है इसने देश की सबसे भारी रॉकेट जो है 5 जून 2017 को लॉन्च की थी। इसके बाद प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है जो तारापुर है वह महाराष्ट्र में स्थित है। मद्रास में कल्पक्कम में स्थित है। रावत भाटा जो है वह राजस्थान में स्थित है। नरोरा जो है वह यूपी में स्थित है। काकरापारा सूरत गुजरात में स्थित है। केगा कर्नाटक में और कुडनकुलम जो है वह कन्याकुमारी में स्थित है। तो प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह जो हैं तारापुर का यदि पूछा जाए तो आपको महाराष्ट्र आंसर पर टिक लगाना है। कल्पक्कम मद्रास में स्थित है। रावत भाटा का नाम आपने सुना ही होगा, वह राजस्थान में है। नरोरा जो है वह यूपी में है। काकरापारा जो है वह सूरत गुजरात में स्थित है। केगा प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह है वह कर्नाटक में स्थित है। कुडनकुलम जो है वह कन्याकुमारी में स्थित है। इस प्रकार से आप व्यवस्थित मात्रा में अपने इनको याद रख के और अपने एक्यूरेट आंसर राइटिंग पर जा सकती हैं। तो परमाणु बम किस संक्रिया पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आपने प्रारंभिक काल से ही नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन के बारे में सुना होगा, तो उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि परमाणु बम किस संक्रिया पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। सौर ऊर्जा का मुख्य कारक क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है वह सौर ऊर्जा का मुख्य कारक है। रेडियम की आविष्कारक कौन है? तो मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा कि रेडियम की आविष्कारक मैडम क्यूरी हैं। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर क्या है? तो अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है वह अप्सरा है। परमाणु बम किस संक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सौर ऊर्जा का मुख्य कारक है नाभिकीय संलयन। रेडियम की आविष्कारक है मैडम क्यूरी और भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा है। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सौर सेल। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा के स्रोत जो हैं वह सौर सेल होते हैं। इस प्रकार से आपने आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और जहाँ भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारा चैनल हर समय आपके साथ है। आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी प्रभावी रूप से करते रहें और जो प्रमुख जानकारियाँ होंगी हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इसी प्रकार आप बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।